नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है गुरुकुल एजुकेशन। मैं ओनीश लेकर आया आपके लिए पॉलिटी की 16th क्लास, जिसमें हम बात कर रहे हैं फंडामेंटल राइट्स के बारे में। जैसा कि आप जानते हैं, हमने अभी तक 5 फंडामेंटल राइट्स कर लिया है, जो आर्टिकल 12 टू आर्टिकल 31 तक है। आज हम बात करेंगे, जिसमें हम आज देखेंगे राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, यानी संवैधानिक उपचार का अधिकार, जो हमारा लास्ट फंडामेंटल राइट होगा, यानी 6th फंडामेंटल राइट। आज हम देखेंगे जो आर्टिकल 32 के बारे में बात करते हैं। हमने पिछली क्लास में देखा था आर्टिकल 29, आर्टिकल 30, आर्टिकल 31, जिसमें हमने मौलिक अधिकार का 5वां राइट देखा था, जो हमारा आर्टिकल 29 से लेके आर्टिकल 31 तक है, जिसमें हम बात करते हैं शिक्षा और संस्कृति के अधिकार के बारे में। जिन लोगों ने ये वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज आप प्रीवियस वीडियो जरूर देखें। लिंक्स नीचे दिया गया है, और टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन करें, क्योंकि वहाँ पे हमने पीडीएफ शेयर किया हुआ है बहुत सारे। तो प्लीज ज्वाइन करें टेलीग्राम चैनल, और प्रीवियस वीडियो देखने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन में आप देख सकते हैं। बाकी हम आज देखेंगे, आज का टॉपिक है हमारा आर्टिकल 32, जो है हमारा राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी, यानी संवैधानिक उपचारों का अधिकार बारे में बात करते हैं। और उसके बाद हम देखेंगे जो भी हमने फंडामेंटल राइट किया है, यानी कितने फंडामेंटल राइट के बारे में बात किया, वो हम लास्ट में देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। संवैधानिक उपचार का अधिकार, जो आर्टिकल 32 बात करता है। इसको आर्टिकल 32 को जो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी हैं, उन्होंने हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बोला है आर्टिकल 32 को, क्योंकि ये एक ऐसा हिस्सा है हमारे संविधान का जो बहुत ही प्रमुख रूप से माना जाता है, और खासतौर पे फंडामेंटल राइट्स में सबसे ज्यादा इसका प्रभाव माना जाता है। ठीक है, इसमें है अंडर दिस आर्टिकल सुप्रीम कोर्ट हैज अ मैंडेटरी ड्यूटी टू प्रोवाइड रिलीफ और जस्टिस टू एन इंडिविजुअल हुज फंडामेंटल राइट्स हैव बीन वायलेटेड। यानी इस अनुच्छेद के तहत सर्वोच्च न्यायालय का अनिवार्य कर्तव्य है कि वह किसी ऐसे व्यक्ति को राहत या न्याय प्रदान करे जिसके मौलिक अधिकारों का उल्लंघन हुआ। इसमें अगर आर्टिकल 32 हम देखें तो यही कहा है कि जो हमारा सुप्रीम कोर्ट है, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट या फिर जो जुडिशरी पावर है हमारा, वो आर्टिकल 32 के तहत, यानी अनुच्छेद 32 के तहत ऐसा प्रावधान कर सकता है, जो जो भी अगर फंडामेंटल राइट्स को नुकसान पहुंचाता है तो उसके तहत आर्टिकल 32 के तहत उस पर कार्रवाई की जा सकती है। और जिस पर्सन को हमने फंडामेंटल राइट से बाहर निकाला है उसके लिए रिलीफ या जस्टिस का काम करता है आर्टिकल 32। फिर इसमें है अंडर दिस प्रोविजन सुप्रीम कोर्ट कैन इशू एनी डायरेक्शन, ऑर्डर और रीड जो 5 टाइप का होता है, टू प्रोवाइड अ रेमेडी इन केस ऑफ वायलेशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स। यानी इस प्रावधान के तहत सुप्रीम कोर्ट मौलिक अधिकारों के उल्लंघन के मामले में एक उपाय प्रदान करने के लिए कोई भी निर्देश, आदेश या फिर रीट जारी कर सकता है। ठीक है, यहाँ पे रीट हम समझेंगे नेक्स्ट स्लाइड में। बाकी हम समझ सकते हैं कि इस जो आर्टिकल 32 हमारा अनुच्छेद 32 है, इसमें यही दिया गया है कि जो अगर किसी भी मौलिक अधिकार का उल्लंघन होता है, डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं विदाउट कहीं गए। ठीक है, आप डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकते हैं, और सुप्रीम कोर्ट का हक है कि वो रीट द्वारा या फिर किसी अन्य डायरेक्शन द्वारा आपको उससे संबंधित कोई सुझाव प्रदान करे। ठीक है, आप यहाँ पे रीट देखेंगे, रीट 5 टाइप के होते हैं, जिसके बारे में डिटेल हम बात करेंगे अगले किसी नेक्स्ट वीडियो में। आर्टिकल 32 हमें क्या प्रदान करता है, मौलिक अधिकार से, जो भी मौलिक अधिकार से हमें अगर वंचित किया जाता है तो उसको रोकने के लिए सुप्रीम कोर्ट के पास हम डायरेक्ट जा सकते हैं। ठीक है, इसमें सुप्रीम कोर्ट रीट जारी कर सकता है आर्टिकल 32 के तहत। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट के पास पावर होता है कि वो कोई और डायरेक्शन भी जारी कर सकता है अगर रीट के अलावा, उसके अलावा भी कोई अगर उपाय मौलिक अधिकारों को देने के लिए कोई दिया जा सकता है, तो ये हमारा सुप्रीम कोर्ट कर सकता है। ठीक है, ऐसे ही हाई कोर्ट के लिए अलग एक आर्टिकल होता है 226, जो हम आगे जाके पढ़ेंगे। आर्टिकल 226 होता है हाई कोर्ट के लिए। ठीक है, जबकि आर्टिकल 32 होता है मौलिक अधिकारों के उल्लंघन के लिए अगर कोई जिम्मेदार है तो उस पर कार्रवाई करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर देता है, जिसको हम रीट कहते हैं। आर्टिकल 32 में हमने देखा कि 5 टाइप के रीट सुप्रीम कोर्ट प्रोवाइड कर सकता है अगर किसी का भी मौलिक अधिकार का उल्लंघन किया जाता है। जिसने भी उल्लंघन किया है तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है रीट के अलावा। 5 टाइप होते हैं जो रीट, उसको हम नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे। तो चलिए देखते हैं जो टाइप्स ऑफ रीट के तहत है 5 टाइप के, जो आर्टिकल 32 में दिए गए हैं। जिसमें पहला है हैबियस कॉर्पस, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं बंदी प्रत्यक्षीकरण। ठीक है, आप मैंने यहाँ पे नोट डाउन नहीं किया है, आप नोट डाउन कर सकते हैं नोटबुक में। सेकंड पे है मैंडेमस, जिसको हम बोलते हैं परमादेश। थर्ड पे है प्रोहिबिशन, जिसको हम बोलते हैं प्रतिषेध।
ठीक है। फोर्थ नंबर पे हमारा सर्टियरी, जिसको हम बोलते हैं उत्प्रेषण। और फिफ्थ नंबर पे जो लास्ट है हमारा रीड के टाइप में जो सुप्रीम कोर्ट प्रदान करता है, वो है हमारा क्यू वारंटो, जिसको हम बोलते हैं अधिकार प्रतिष्ठा। इसके बारे में अगर हम डिटेल में बात करें, हम किसी और वीडियो में बात करेंगे। बाकी आप देख सकते हैं बस 5 टाइप के रीड होते हैं जो सुप्रीम कोर्ट द्वारा लागू किया जाता है, जो है हैबेस कॉर्पस पहला, दूसरा है मैंडेमस, तीसरा है प्रोहिबिशन, फोर्थ है सर्टियरी और फिफ्थ है क्यू वारंटो। ठीक है, तो 5 टाइप के रीड लागू किए जाते हैं सुप्रीम कोर्ट द्वारा मौलिक अधिकार के उल्लंघन होने पर। फिर नेक्स्ट देखेंगे, आज हमने अभी तक हमने फंडामेंटल राइट्स में यानी पार्ट 3 आज हमारा खत्म हो गया, जिसमें हम आर्टिकल 33, आर्टिकल 34 और आर्टिकल 35 नहीं करेंगे क्योंकि इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। सिंपल दिया हुआ है कि कुछ जो मौलिक अधिकार है उसको, उसके लिए जो अलग से कुछ कार्रवाई की जाती है, जैसे फोर्स पे अलग लागू होता है कुछ कानून, फोर्स हो गया, पुलिस हो गया, फिर मार्शल लॉ लगाया जाता है तब क्या कानून बनता है, तो इसके बाद बारे में बात की गई 33 से लेकर 35 के आर्टिकल में। हमने देख लिया आज पूरा फंडामेंटल राइट्स हमारा खत्म हो गया, जो भी मौलिक अधिकार है। जैसे हमने राइट टू इक्वलिटी पहला नंबर पर देखा आर्टिकल 14 से लेकर 18 तक, राइट टू फ्रीडम देखा 19 से 22 तक, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन देखा 66 के खिलाफ अधिकार 23 से 24 में, फ्रीडम ऑफ रिलीजन देखा धर्म के स्वतंत्रता का अधिकार जिसमें 25 से 28 तक बात किया, कल्चरल एजुकेशनल राइट देखा जिसमें 29-30 आर्टिकल बात किया, और राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज बात किया जिसमें हमने लास्ट बात का आर्टिकल 32 के बारे में जो हमने आज किया। इसके आधार पर आर्टिकल 32 जो सबसे इंपॉर्टेंट आर्टिकल माना जाता है जुडिशरी के पावर के लिए, तो वो है आर्टिकल 32, जिसमें सुप्रीम कोर्ट 5 टाइप के रीटे देता है अगर कोई भी जो हमारा मौलिक अधिकार को उल्लंघन करता है उसके खिलाफ 5 टाइप के रीट प्रोवाइड करता है। ठीक है, तो हमने आज फंडामेंटल राइट्स खत्म कर लिया। नेक्स्ट स्लाइड में हम, जो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, तो हम बात करेंगे उसमें डीपीएसपी के बारे में, यानी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी के बारे में, जो हमारा पार्ट 4 होगा हमारे संविधान का। जैसा कि आप जानते हैं कि पार्ट में डिवाइड किया गया हर आर्टिकल को। तो आज के लिए इतना ही करेंगे, बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें और शेयर करें जितना ज़्यादा हो सके, और प्लीज़ कमेंट करें इम्प्रूवमेंट के लिए। और नीचे यहाँ पे टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, तो आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें हम शेयर करते हैं सारे अपने जितने भी पीडीएफ हम बनाते हैं उसको हम शेयर करते हैं। थैंक यू वेरी मच।